सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी, आप हाँ, हमें छोड़ दो सारी छोड़ जगह। दो। जी, हम तो आपके साथ रहे हैं, सरकार बताओ ले जाए बॉडी, सरकार जो करना कर ले भाई पूरन कुमार का। की कर दोगे जी सरकार, साडा उनकी कर साडा बंदा है। हम तो आपके साथ हैं, मारे को तो आप, हम तो आपके साथ रहे हैं। आप मैंने मेरी बेटी ने देखा नहीं। प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। हरियाणा के दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 दिन हो गए, अब तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार और बीजेपी बेचैन है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश में दलित समाज के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकार किसी भी तरह से आईपीएस पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराना चाहती है। इसके लिए पूरन की आईएएस पत्नी को मनाने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी के दलित नेताओं को इस काम में लगाया गया है। बावजूद इसके वो अपने फैसले पर अड़िग हैं और इस फैसले पर टिके रहने के लिए पूरन की आईएएस पत्नी के भाई की अहम भूमिका मानी जा रही है। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, सीधी सी मांग सरकार के सामने रखी है, सीधी सी बात कह रहे हैं, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर बीजेपी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, भाई का दायित्व होता है, बहन जब विपत्ति की स्थिति में हो तो वो वैसी स्थिति में अपना धर्म निभाए जो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से भाई ने वादा किया होता है। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार का भाई अपना वही धर्म निभा रहा है। जिस तरह से वो अपनी बहन के साथ इस कठिन स्थिति में खड़ा है, उससे बीजेपी की सांसें न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के स्तर पर फूल रही होंगी। ऊपर से अमनीत पी कुमार के भाई ने 48 घंटे की खुली चेतावनी सीएम नायब सैनी को दे दी है। अल्टीमेटम नायब सैनी को दिया है। सांसें दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों की फूल रही है, क्योंकि 48 घंटे के बाद आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी का भाई वो करने वाला है जो बीजेपी की राजनीति के लिहाज से बिल्कुल ही ठीक नहीं रहने वाला है। दोस्तों, हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। एक एक कर सभी राजनीतिक दलों के नेता आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलने चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दलित संगठन और विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। वहीं पूरन कुमार का परिवार भी जिद पकड़कर बैठा है कि पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक से हटाए जा चुके पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस जिद के कारण ही अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार कुछ नरम पड़ती नजर भी आ रही हैं, लेकिन उनके भाई अड़ गए हैं। पोस्टमार्टम तभी होगा जब उनकी मांग पूरी होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी क्या मांग है जो नायब सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, ये जानते हुए कि जितनी देर करेंगे सियासी तौर पर उनकी राजनीति का उतना ही नुकसान होगा। हरियाणा में दलितों का गुस्सा देश में दलित समाज के लिए गुस्सा बन जाएगा। सब कुछ नायब सैनी जानते हैं, लेकिन फैसला अभी तक नहीं ले पाए। सरकार इधर उधर का आश्वासन देकर मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है, लेकिन अमनीत के भाई इस मामले में जिद पर अड़े हुए हैं। ये अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के खुद की जान लेने की घटना के करीब 7 दिन बीतने के बाद भी अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। शव अब तक मोर्चरी में रखा हुआ है, क्योंकि सरकार अब तक पोस्टमार्टम नहीं कर पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरन कुमार की पत्नी ने अब तक पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं दी है। पूरन के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए गठित 31 सदस्य समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पूरन कुमार के परिवार ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक वो शव के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की सहमति नहीं देगा। हरियाणा के डीजीपी उन पुलिस अधिकारियों में से एक हैं जिनके खिलाफ पूरन कुमार की पत्नी ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। वैसे हरियाणा सरकार पूरन कुमार की पत्नी हरियाणा में
ही कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को राजी करने का प्रयास कर रही है। संबंधित घटनाक्रम में कथित आत्महत्या मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस ने 12 अक्टूबर को अमनीत पी कुमार को एक अनुरोध पत्र भेजकर उनसे आग्रह किया कि वो शीघ्र पीएमई के लिए शव की पहचान के वास्ते आगे आएं, क्योंकि ये जांच के लिए आवश्यक है। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार से मामले की जांच के लिए जरूरी दस्तावेज भी मांगे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर खिलती नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कहा कि अमनीत और पूरन कुमार के परिवार के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दलित समाज के 2 कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कृष्णलाल पवार को परिवार को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। परिवार से 3 बार मिलने के बाद भी बात नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि अमनीत के भाई अमित रतन, जो पंजाब के भटिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो पूरन कुमार के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को रुकवाने की वजह है। वो डीजीपी और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन क्या उनकी ये जिद पूरी हो पाएगी? जैसे जैसे समय बीत रहा है, पूरन कुमार का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। पूरन कुमार दलित समाज से हैं और कई दलित संगठन भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को विपक्षी दल बिहार में चुनाव में भी उठाएगा। दलित समाज को बताएंगे बीजेपी राज में दलितों के साथ क्या हो रहा है। पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर सीएम नायब सैनी को किसी भी तरह से वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। पंजाब कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि यह घटनाक्रम बेहद दुखदायी है। 6 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। देश में डरावना माहौल बना हुआ है। पहले चीफ जस्टिस के साथ दुर्व्यवहार हुआ, फिर एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को ऐसे हालातों में लाया गया कि उसने खुद की जान ले ली। दोस्तों, पंजाब में 12 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कैंडल मार्च भी निकाला गया ताकि सरकार को जगाया जा सके। आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के मामले में न्याय संघर्ष मोर्चा ने 31 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस संघर्ष समिति ने 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में एक महापंचायत आयोजित की। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटा दिया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी जज से कराने की मांग की गई। हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि डीजीपी को पद से नहीं हटाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसमें शहर की सफाई व्यवस्था को ठप करने के साथ साथ अन्य प्रकार के विशेष प्रदर्शन भी शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार 2001 बैच के अधिकारी थे। 52 साल के पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी, जिससे उनकी जान चली गई। अपनी जान लेने से पहले पूरन कुमार ने 8 पन्नों के अंतिम नोट में हरियाणा के डीजीपी कपूर और रोहतक के पूर्व पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया समेत 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर कथित तौर पर उन्हें परेशान करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। उन्होंने नोट में कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा जाति आधारित भेदभाव समेत कथित उत्पीड़न का भी विवरण दिया है। बहरहाल दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी है। मुझे लगता है जीत तो मिलेगी, लेकिन इस जीत को पाने के लिए लगता है उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार को और संघर्ष करना पड़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी। आप हाँ, हमें छोड़ दो सारे दिन। छोड़ दो। जी, हम तो आपके साथ ही हैं, बताओ हम। बॉडी सरकार जो करना कर ले भाई पूरन कुमार का। कर दोगे ये सरकार साडा उनकी कर साडा बनता है। हम तो आपके साथ हैं, मारे को तो हम तो आपके साथ रहे हैं। मैंने मेरी बेटी ने देखा नहीं। प्रीत, तू कोई फैसला नहीं लेगी। सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा।